हर घर में दिया जलता रहना चाहिए। जैसे ही वो दिया थोड़ा सा ऐसे वैसे होता है, हम क्या करते हैं, फटाफट दिया बजाने जाते हैं। हम कहते हैं दिया बुझना नहीं चाहिए, दिया बुझना नहीं चाहिए। बुझ गए सारे ये इधर जो थे। क्या अशुभ हुआ? कुछ अशुभ नहीं होता ये दिया बुझने से। ये दिया बुझने से क्या अशुभ हो सकता है? जाओ उसको वापस जला दो। टेंशन इतनी क्रिएट कर देते हैं, दिया बुझ रहा था। दिया बुझना मतलब मैं आत्मा का जो देने का संस्कार है, दिया वो बुझ गया तो जीवन अशुभ होगा। ये दिया बुझने से थोड़ी अशुभ हो जाता है कुछ भी, वो अशुभ हो जाता है क्योंकि फिर हम ऐसे वाले हो जाते हैं ना, ऐसे वाले होते हैं। तो इस दिए को जलाना है और जलाकर इसको रोज जलता हुआ रखना है। आंधी आए तूफान आए, मतलब कोई कैसा व्यवहार करे, कोई कैसा व्यवहार करे, मुझे उनको नहीं चेंज करना है, मुझे पहले इस दिए को बचाना है। सेव, प्रोटेक्ट। तो मैं अपने घर का क्या हूं? बोलिए, मैं अपने घर का क्या हूं? मैं अपने घर का दिया हूं। रेडी दिया बनने के लिए? रेडी है दिया बनने के लिए? पक्का पक्का? कितने दिन चलेगा ये दिया, ये बताओ पहले। सिर्फ एक स्विच है। और आपको पता है, जितना देते हैं ना, जितना देते हैं वो अपने अंदर क्या होता जाता है, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। क्योंकि हमारे पास वो संस्कार है। और जैसे ही हम उस संस्कार से सामने वाले को देंगे, सामने वाले के पास भी वो वाला संस्कार है। जैसे ही हम वो संस्कार देंगे, सामने वाले का भी वो वाला संस्कार क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाता है। तो आज से किसी को भी रिश्ते के लेबल के थ्रू नहीं देखना, इस नजरिए से देखना है वो कौन है, सोल ऑन अ जर्नी। सिर्फ सोल भी नहीं है, सोल ऑन अ जर्नी है। मेरा बच्चा ऐसे नहीं, सोल ऑन अ जर्नी। अपने संस्कार और कर्म अपने साथ लेकर आए थे। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप उनकी परफेक्ट लाइफ नहीं लिख सकते हैं। वो अपने साथ अपने संस्कार और कर्म लेकर आए थे। आपका रोल ये है कि उनकी लाइफ के उतार और चढ़ाव में शक्तिशाली रहना, और वो शक्तिशाली रहकर उनको शक्ति देना ताकि वो अपने उतार चढ़ाव को इजीली क्रॉस कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए चाहिए डिटैचमेंट। डिटैचमेंट शब्द सुन के लोग डर जाते हैं, डिटैचमेंट थोड़ी है। क्योंकि हमें लगा रिश्ते मतलब अटैचमेंट, रिश्ते मतलब प्यार। प्यार और अटैचमेंट में फर्क होता है। क्या फर्क होता है प्यार और अटैचमेंट में? प्यार और अटैचमेंट में क्या फर्क होगा? कोई फर्क है? प्यार और अटैचमेंट में कोई फर्क है? क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चे अटैच्ड पैदा हुए हैं, जुड़े हुए पैदा हो जाते हैं ना कई बार, दो बच्चे जुड़े हुए। तो जीवन कैसी होती है? इकट्ठे बैठना, इकट्ठे उठना, इकट्ठे चलना, सब कुछ इकट्ठे 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 करना। कंफर्टेबल जीवन, कंफर्टेबल कितना अच्छा है, कभी अलग ही नहीं होते। कंफर्टेबल, नॉट कंफर्टेबल, ये अटैच्ड है। अच्छा नहीं है, हमेशा इकट्ठे कभी अलग ही नहीं हो सकते। नॉट कंफर्टेबल। तो फिर क्या किया जाता है इनको? इनको क्या किया जाता है? इनको सर्जरी करके इनको अलग किया जाता है। अब क्या होता है, एक बैठ सकता है तो दूसरा खड़ा हो सकता है, एक खेल सकता है तो दूसरा सो सकता है। ये ज्यादा कंफर्टेबल है या ये ज्यादा कंफर्टेबल है? कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल है, अटैच्ड या डिटैच्ड? पक्का? फिजिकल लेवल पे हो गया, अब मन के लेवल पे है। अटैच्ड, आई एम वेरी अटैच्ड टू यू। जिसका भी नाम आपको आ जाए अभी इस टाइम, कि आप किस किस से अटैच्ड है, चलो पहले एक लिस्ट बनाओ, किस किस से अटैच्ड है। चेक कर लो कितने लोग मोटा मोटा जिनसे हम अटैच्ड हैं। कितने होंगे मोटा मोटा लिस्ट में, कितने लोग होंगे? हाँ जी, 3 4? उससे ज्यादा? कितने लोग हैं अटैच्ड हैं? अटैच्ड का मीनिंग, मेरा माइंड उनके माइंड से अटैच्ड है। उनके माइंड पर अगर कुछ भी होगा तो मेरे माइंड पर उसका असर आएगा। राइट? तो वो परेशान तो मैं भी परेशान, वो उदास तो मैं भी उदास। कितना प्यार है। वो रो रहे हैं तो हम भी रो रहे हैं।
उनको चिंता हो रही है तो हमें भी चिंता हो रही है। कई बार उनको जितनी हो रही है उससे ज्यादा हमको हो रही है। कितना प्यार है। ठीक है रिश्ता ऐसे? रिश्ता ऐसे ठीक है? नहीं, कितना अच्छा है। आप रो रहे हो, आपके साथ साथ वो रो रहे हैं। अच्छा नहीं है? नहीं, कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? आप चिंता में हो तो वो कैसे होने चाहिए? क्या चाहिए होता है आपको अपने घर में? आपके अंदर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, आप चिंता में हैं, व्हाट डू यू वांट द अदर रेस्ट ऑफ द फैमिली टू बी? कैसे होना चाहिए उनको? कैसे होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। वेरी गुड। आप उदास हो, उनको कैसे होना चाहिए? आप गुस्सा कर रहे हो, उनको कैसे होना चाहिए? अगर ऐसा चाहिए तो फिर डिटैच्ड होना पड़ेगा। 4 लोग हैं, इकट्ठे वॉक करते हुए जा रहे थे सामने वाली सड़क पर। पूरा फैमिली था, अच्छे से हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे थे इकट्ठे। सामने एक गड्ढा आया, एक गिरा। बाकी 3 को क्या करना था? बाकी 3 को क्या करना था? बाहर निकालना था। हमने कहा हमारा आपसे इतना प्यार है, बट दैट इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे। हम वही कर रहे हैं आज। परिवार में किसी की लाइफ में एक चैलेंज आता है, कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई परेशान होता है, किसी को चिंता होती है, किसी के जीवन में कुछ और प्रॉब्लम आती है। एक परेशान होता है, बाकी 3 भी परेशान हो जाते हैं और ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। वो एक जो परेशान है उसको क्या चाहिए? उस परेशानी से हमें उसको निकालना है। लेकिन उसको परेशानी से निकालने के लिए मेरे मन की स्थिति उसके मन की स्थिति से क्या होनी पड़ेगी? डिटैच्ड। और जब डिटैचमेंट होगी तो पावर होगी, जब डिटैचमेंट होगी तो प्यार होगा। वो चिंता में है, इतने परेशान है, इतने दुखी हैं, और हम उनको बोलते हैं मेरे से प्यार से बात भी नहीं की। सामने वाला ठीक नहीं है, लेकिन हम कहते हैं भले आपको बिजनेस की चिंता हो लेकिन मेरे से तो प्यार से बात कर सकते थे ना। ऐसे कैसे है? कंपैशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है, सिर्फ ऐसे खड़े हैं सामने वाले के लिए, मेरे से प्यार से बात करो। अटैचमेंट है। और डिटैचमेंट होता तो कैसे होता? आप चिंता में हैं, नो प्रॉब्लम, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं? सिर्फ बोलने के लिए, बैठने के लिए साथ में नहीं खड़े हैं। हमारी वाइब्रेशन आपकी चिंता को क्या कर देगी? फिनिश कर देगी। क्योंकि हम अपनी वाइब्रेशन को कहाँ रखेंगे? ऐसे। तो अगर घर में एक की एनर्जी डाउन जाती है तो बाकियों की एनर्जी क्या होनी चाहिए? अप जानी चाहिए, तब हम परिवार हैं। लेकिन अगर एक की डाउन गई, बाकियों की भी डाउन गई, तो परिवार की एनर्जी कैसे हो जाती है फिर सारे? तो अटैचमेंट नेगेटिव एनर्जी है। इसीलिए 5 विकारों में कौन से 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, और चौथा क्या है? तो हमने कभी रुक के चेक नहीं किया कि मोह तो विकारों की लिस्ट में है। और हमने कहा अटैचमेंट इज इक्वल टू लव। अटैचमेंट नॉट इक्वल टू लव। लव इज लव, अटैचमेंट इज अटैचमेंट। लव मतलब आप दर्द में हैं, हम ठीक हैं, आप कैसा भी बिहेव करो हम बिल्कुल ठीक हैं, हम आपको पावर देंगे। दिस इज लव। लव मतलब मुझे क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको किस चीज की जरूरत है वो मुझे आपको देना है। दिस इज लव। लव मतलब वो मेरा संस्कार है एंड आई गिव। अटैचमेंट मतलब माई माइंड इज डिपेंडेंट ऑन योर माइंड, आपके साथ जो होगा वो मेरी स्थिति पर हिलेगा। ऐसे अटैचमेंट हमारे जीवन को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देता है, क्योंकि हमारा मन पता नहीं कितने लोगों के मन के साथ जुड़ जाता है, और वहां जो होता है वो हमारे यहाँ भी होने लग जाता है। और तब हम एक दूसरे के साथ होने की जगह एक दूसरे के जैसे क्या होने लग जाते हैं? इकट्ठे। तो डिटैच्ड कैसे होना है वो तो सेकंड प्रोसेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है पता होना कि डिटैचमेंट इज नॉर्मल, अटैचमेंट इज डिप्लीशन, एक्सपेक्टेशन इज डिप्लीशन, एक्सेप्टेंस इज नॉर्मल। तो हमने क्या किया? आज बहुत सारी इक्वेशंस को ही क्या कर दिया है? ऑपोजिट कर दिया है। और रॉन्ग इमोशन को नॉर्मल बोलेंगे तो रॉन्ग इमोशन को ही क्या करते जाएंगे? और क्रिएट करते जाएंगे। तो अगर घर में किसी के अंदर माइंड की स्थिति डाउन है, उदास है, परेशान है, हम सबको कैसे रखना चाहिए घर को?
हमें घर को कैसे रखना चाहिए? हो सकता है ना बच्चे की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है, किसी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, किसी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है। घर में प्रॉब्लम एक के पास ही आती है सिर्फ। अगर बाकी 4-5 लोग ऐसे पावर रखें, वो एक भी क्या हो जाएगा, निकल आ जाएगा गड्ढे से बाहर। नहीं तो हम तो सारे इकट्ठे चले जाते हैं नीचे। ये है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट से दर्द बढ़ता है, एक्सपेक्टेशन से दर्द बढ़ता है, और वो हमारे सिंपल सिंपल रिश्तों को क्या बना देता है, कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। क्योंकि हम ऐसे होते हैं, एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट मतलब ऐसे खड़े रहना, और एक्सेप्टेंस एंड डिटैचमेंट मतलब कैसे खड़े होना, ऐसे खड़े होना। एक्सेप्टेंस का मीनिंग ये नहीं है आप उस संस्कार के साथ जियो हमेशा के लिए, नहीं। एक्सेप्टेंस मतलब मैं आपके संस्कार को समझती हूँ, मैं आपके संस्कार को क्रिटिसाइज नहीं करती, कंपेयर नहीं करती, मजाक नहीं उड़ाती। मैं आपके संस्कार को समझती हूँ कि आप आत्मा वो संस्कार को कभी ना कभी लेकर आए थे, और अब मैं आपको वो संस्कार को चेंज करने में मदद करती हूँ। लेकिन जब एक्सेप्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट करेंगे, और जब एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारे से कौन सी एनर्जी जा रही है उनके पास, पॉजिटिव एनर्जी। जैसे ही वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, उस आत्मा के पास पावर आ जाएगी अपना संस्कार चेंज करने के लिए। लेकिन हम अगर डर भेजते हैं, चिंता भेजते हैं, क्रिटिसिज्म भेजते हैं, तो जो उसके पास शक्ति थी वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो आत्मा अपने संस्कार को चेंज नहीं कर सकती है। पहले कहना आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे समझ ही नहीं आता तुम ऐसे कैसे हो सकते हो। फिर दूसरा एक्सपेक्टेशन, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा कैसे कर सकता है। और फिर उनके वही वाले नेगेटिव संस्कार को क्या करना, बार बार रिपीट करते जाना। और वो 3 नेगेटिव चीजें, और ये है 3 प्योर चीजें। ये करेंगे, सामने वाला की शक्ति बढ़ेगी, संस्कार चेंज हो जाएगा। वो 3 करेंगे, दूसरे को समझना नहीं, दूसरे को रिजेक्ट करना, निंदा करना, कंपेयर करना, और तीसरा उनके वही वाले संस्कार को बार बार क्या करते जाना, सोचते जाना, बोलते जाना। तो वो 3 थॉट से उनकी शक्ति घटेगी, और उनका वो वाला संस्कार क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा। तो दूसरों के संस्कार बदलने की भी हमारे पास ताकत है। आप रेडी है चेंज करने के लिए दूसरों को? रेडी है? कितना इजी होता है संस्कार चेंज करना, लेकिन उसके लिए सिर्फ हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। तो ईगो मतलब हमें पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। ईगो मतलब जो हम नहीं है उसको मैं समझा, और जो मैं है उसको भूल गया। उसको कहते हैं अहंकार, देह अभिमान। देही आत्मा कौन है वो भूल गया, तो जो देह है उसके भान में रहना और उसके अभिमान में रहना, वो है ईगो। फिनिश्ड। जैसे ही वो ईगो से शिफ्ट होकर मैं आत्मा हूं उस जर्नी पर जाते हैं, तो एक्सपेक्टेशन से एक्सेप्टेंस पर आ जाते हैं, अटैचमेंट से डिटैचमेंट पर आ जाते हैं, गुस्से से कंपैशन पर आ जाते हैं। बहुत इजी शिफ्ट होने लगता है। चौथा होमवर्क कल के लिए, कोई भी फीलिंग और इमोशन के लिए ब्लेम दूसरे पे नहीं रखना है। हम कहते हैं उन्होंने मुझे हर्ट किया। आपको कभी किसी ने हर्ट किया? किसी ने हर्ट किया कभी किसी को? हाथ उठाओ। आपको किसी ने हर्ट किया है? अच्छा, आपको यहाँ किसी ने हर्ट नहीं किया? किसी ने हर्ट नहीं किया आपको कभी भी? हाँ जी, किया या नहीं किया है? किया। अब उस सीन को सामने लेकर आना। किसी ने हर्ट किया, किसी ने इंसल्ट की, हमने बहुत समय से वो बातें पकड़ के रखी हुई है। एक चीज याद रखना, मैं आत्मा 1 सेकंड में शरीर छोड़ूंगी, वो मेरे साथ जाने वाले नहीं है। उन्होंने जो किया वो भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन जो हर्ट यहाँ रिकॉर्ड हो गया वो मेरे साथ जाने वाली है, और वो आगे जाके और भी कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट कर देगी मेरे अंदर। तो सबसे पहले मुझे उस हर्ट को रिलीज करना है, उसको चेंज करना है, और जो बातें पकड़ के रखे हैं उनको आज डिलीट बटन बता के निकालना है वहां से। क्योंकि यहाँ पकड़ के रखी हुई बातें मुझ आत्मा की शक्ति को क्या करती जाती है, नीचे लाती जाती है, मेरे रिश्तों को वो कमजोर बनाती है, क्योंकि मैं खुद कमजोर हो गई हूँ। लेकिन हम कहते क्या करें, मैं क्षमा नहीं कर सकती, मैं उस बात को नहीं भूल सकती हूँ। हम इसलिए नहीं क्षमा कर सकते, हम इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि हम उनको ब्लेम कर रहे हैं अपने दर्द के लिए। अब उस सीन को लेकर आइए, ये वो, ये मैं, ठीक है? लेफ्ट हैंड वो, राइट हैंड मैं। उन्होंने उस दिन कुछ किया, वो सीन को सामने लेकर आइए। उन्होंने क्या किया,
क्या बोला, कैसे बोला, क्या गलत किया, कितना गलत किया, बहुत गलत किया, सब कुछ किया। कहाँ किया? यहां किया। वो यहां से खड़े होकर चिल्ला सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, यहां तक कि हमारे शरीर को भी मार सकते हैं। लेकिन क्या वो मेरे मन में घुस करके मेरी थॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं? यस और नो? क्या कोई हमारे माइंड में घुस करके हमारी थॉट्स क्रिएट कर सकता है? पक्का बताओ, पक्का? वो क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं? ये पावर बहुत क्लियर होनी चाहिए। वो क्या कर सकते हैं? यहाँ खड़े होके गलत बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, मेरे सामने गलत बोल सकते हैं, मेरे पीठ पीछे गलत बोल सकते हैं, सारी दुनिया को मेरे बारे में गलत बोल सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या वो मेरे माइंड में घुस के मेरी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं? पक्का? एनीबडी फील्स के लोग मेरे माइंड में घुस के मेरी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। तो यहां जो दर्द क्रिएट हुआ, जब उन्होंने ऐसा किया, यहां जो दर्द क्रिएट हुआ, वो किसने क्रिएट किया? वो किसने क्रिएट किया? क्योंकि दर्द तो बहुत जोर से हुआ था, बट वो दर्द किसने क्रिएट किया? किसने क्रिएट किया? किसने क्रिएट किया? जो उन्होंने किया उसके बारे में मैंने कैसा सोचा, फिर उन्होंने जो मेरे साथ किया उसके बारे में मैंने अपने बारे में कैसा सोचा, और जैसा मैंने सोचा वहां दर्द क्रिएट होना शुरू हो गया।